బీహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ప్రధాని మోడీ గోపాల్గంజ్లో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. अब मोदी पर गालियां देते देते थक गए, जो बिहारियों को गालियां देना शुरू कर दिया। मोदी पर आरोप लगाते लगाते थक गए तो बिहारियों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। नीतीश बाबू, बिहारियों का यह अपमान आपको महंगा पड़ जाएगा। लेने के देने पड़ जाएंगे, देख लो, लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी की सभा में, रैली में जो लोग आते हैं वो पैसों से लाए जाते हैं। आप बताइए, हाथ उठा करके बताइए, झूठ है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताइए, झूठ है कि नहीं है? ये आपका अपमान है कि नहीं है? ये बिहारियों का अपमान है कि नहीं है? ये बिहारियों को बिकाऊ कहने का पाप उनको महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नीतीश बाबू, अरे मोदी पर जितना जुल्म करना है कर लो, बिहारियों के स्वाभिमान पर चोट मत पहुंचाओ। यह आपको शोभा नहीं देता है। भाइयों बहनों, ये जनसागर कोई कल्पना कर सकता है? ये क्या बिहार का मिजाज बदला है, बिहार का मिजाज बदला है दोस्तों। और ये बिहार गुस्से में इसलिए है कि बिहार आप दोनों का 25 साल के कारोबार का हिसाब मांग रहा है और आप हिसाब देने को तैयार नहीं हो। ये गोपालगंज लालू जी का गृह जिला है ना। गोपालगंज को क्या मिला? क्या मिला भाई? इन्होंने जंगल राज के समय इसको मिनी चंबल बना दिया था कि नहीं बना दिया था? इस इलाके को मिनी चंबल बना दिया था कि नहीं बना दिया था? यहां रेलवे स्टेशन पर खुलेआम गोलियां चलती थी कि नहीं चलती थी? यहां माताएं बहनें, उनको उन्हीं के सागरी उठा करके ले जाते थे कि नहीं ले जाते थे? अपहरण उद्योग बना था कि नहीं बना था? भाइयों बहनों, एक ही कारोबार हुआ था, अपहरण करो। भाइयों बहनों, गोपालगंज का नौजवान जो सम्मान से जीना चाहता था, पसीना बहा करके पैसा कमाना चाहता था, उसे गोपालगंज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा नौजवानों का पलायन कहीं हुआ है तो या तो सिवान से हुआ या गोपालगंज से हुआ। मैं पिछले दिनों अबू धाबी गया था, दुबई गया था, तो वहां जो लेबर कॉलोनी बनी है, तो वहां के शासकों से मैंने प्रार्थना की कि लेबर कॉलोनी में मेरे भारत के लोग जो काम कर रहे हैं, मैं उनका हाल देखने जाना चाहता हूं, मेरे गरीब भाइयों को मिलने जाना चाहता हूं। मैं वहां के शासकों का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे वहां जाने के लिए व्यवस्था की, मुझे जाने दिया। और वहां मैं सभी मजदूरी करने वाले लोगों को जाके मिला था।
और हर किसी को पूछता था कहां से आए हो, कितने साल से हो। भाइयों बहनों, मुझे सबसे ज्यादा जो लोग मिले वो बिहार के मिले, गोपालगंज के मिले, जो मजदूरी वहां कर रहे हैं, जो मजदूरी वहां कर रहे हैं। ये मजदूरी करने के लिए मजबूर किसने किया आपको? अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके जाने के लिए मजबूर किसने किया? बिहारी नौजवान को बाहरी किसने बनाया? हमारी सीधी सीधी बात है कि हमें बिहार को ऐसा विकास देना है ताकि बिहार के लोगों को यहीं पर रोजी रोटी मिले। यही हमारा मकसद है। आप बताइए, आपका తన సభలకు ర్యాలీలకు డబ్బులు ఇస్తే బీహార్లో జనం వస్తున్నారని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. తన మీద ఆరోపణలు చేస్తే సహిస్తాను, కానీ బీహార్ ప్రజల గౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా మాట్లాడితే సహించనని ప్రధాని మోడీ ఆవేశపూరిత ప్రసంగం చేస్తున్నారు. గోపాల్గంజ్ నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూసాం. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. తర్వాత ఫోకస్ ప్రసారం చూస్తూనే